Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Goha Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 2 का यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे पास है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा को पढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी कि हम मुसलमान ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं। जी, हम मुसलमान ईद उल अज़हा जो है वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की सुन्नत की याद में मनाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को ये हुक्म दिया था कि वो ख्वाब के थ्रू कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करें, और हज़रत इब्राहीम की जो सबसे प्यारी चीज़ थी वो उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। लेकिन जो एक्चुअल इस ईद का मकसद है वो कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी के साथ साथ जो बाप और बेटे की एक गुफ्तगू है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुनाते हैं, और जिस तरीके से उनका बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम की बात का एहतराम करते हैं और कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला के लिए अपनी जान तक को देने के लिए हाजिर हूँ। तो असल इस ईद का जो मकसद है वो कुर्बानी हम इसकी याद में मनाते हैं। तो कुर्बानी का मकसद जब अल्लाह ताला की बात को मानकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, हज़रत इब्राहीम लेट गए और हज़रत इस्माइल लेट गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली कि वो नहीं देख सकते थे कि वो अपने हाथ से अपने बेटे को कुर्बान करें। अल्लाह ताला ने उनकी जगह एक दुम्बा भेज दिया था। तो उसकी याद में हम तमाम मुसलमान आज तक ईद उल अज़हा मनाते हैं। और ईद उल अज़हा हम किस तारीख को मनाते हैं? ईद उल अज़हा हम ज़िलहज की 10वीं तारीख को मनाते हैं क्योंकि उस दिन ये वाक़या हुआ था, और तमाम का तवाफ़ करते हैं और पूरी दुनिया में हज को मनाया जाता है। और फिर उसके बाद 10 ज़िलहज को हम मुसलमान कुर्बानी कर सुन्नत इब्राहीमी की याद को ताज़ा करते हैं। तो आइए चलते हैं इस चैप्टर की रीडिंग की तरफ। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पेज नंबर 23 पे एक पिक्चर नज़र आ रही है। इस पिक्चर को अगर हम देखें तो इस पिक्चर में हमारे पास एक फैमिली की पिक्चर है। एक मैन है जो कि मोस्ट प्रॉबली उनके फादर हैं, और 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़की के हाथ में ऑलरेडी जो है वो शीप है, और जो हमारे पास फादर के हाथ में जो शीप है वो जो एक बॉय है जो कि मोस्ट प्रॉबली उनका बेटा है वो उनसे लेना चाह रहा है। इस पिक्चर को देखते हुए मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस बारे में है। जी बिल्कुल, आपने ठीक गेस किया कि ये जो हमारे पास यूनिट है ये बेसिकली हमारी एक ईद उल अज़हा के फेस्टिवल के बारे में है कि हम ये फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, किस दिन को मनाते हैं, और इसकी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए चलते हैं अब हम अपनी रीडिंग की तरफ। रीडिंग से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रिलीजियस फेस्टिवल से क्या मुराद होती है। फेस्टिवल यानी कि त्यौहार, और जब रिलीजियस की बात आती है तो ये हमारा मजहबी त्यौहार है, यानी कि ये हम मुसलमानों के मज़हब से इसका ताल्लुक़ है। इसका ताल्लुक़ और किसी मज़हब से नहीं है, ये मुसलमानों के मज़हब का एक त्यौहार है। तो चलते हैं पेज नंबर 24 पे जो कि हमारे पास है हमारी रीडिंग। ईद उल अज़हा इज़ अ मेजर फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. It falls on the 10th of Zulhaj. It's about the sacrifice by Hazrat Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ordered Hazrat Ibrahim alayhi salam to sacrifice his son. As Hazrat Ibrahim alayhi salam was about to sacrifice his son, Allah subhanahu wa ta'ala saved his son Hazrat Ismail alayhi salam by sending a lamb. Allah subhanahu wa ta'ala accepted the sacrifice of the lamb instead. Muslims sacrifice animals at this Eid. The meat is distributed among family members, friends and the poor. Muslim gets up early and get ready for the Eid prayer. All dress up in their best clothes. After prayer and sacrifice, they visit relatives and friends. They enjoy the feast. जी, मेरा आपसे इसको पढ़ने से पहले क्वेश्चन ये है, आगे जाने से पहले, कि हम ईद उल अज़हा किसकी याद में मनाते हैं। जी, जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम में भी और इस चैप्टर को रीड करने से भी पहले भी बताया कि हम ईद उल अज़हा जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद को ताज़ा करने के लिए मनाते हैं। इसीलिए इस ईद को सुन्नत इब्राहीमी का नाम भी दिया जाता है। अब चलते हैं अपनी स्टोरी के
उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ। ईद उल अज़हा मुसलमानों का एक अहम त्यौहार है। ये ज़ुल्हज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की कुर्बानी देने ही वाले थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा भेजकर आपके बेटे को बचा लिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी जगह दुम्बे की कुर्बानी को कबूल किया। मुसलमान इस ईद पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं। गोश्त को अपने ख़ानदान, दोस्तों और गरीबों के दरमियान बांटा जाता है। मुसलमान सुबह जल्दी उठते हैं और नमाज ईद के लिए तैयार हो जाते हैं। सब अपने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं। नमाज और कुर्बानी के बाद वो अपने अजीज़ों और दोस्तों से मिलने जाते हैं। वो दावत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अब इसके साथ हम देखेंगे अपनी ग्लॉसरी। जब हम ग्लॉसरी के बारे में बात करते हैं तो ग्लॉसरी से हमारी मुराद ये है कि हमारे पास वो क्वेश्चन एंड आंसर्स, ग्लॉसरी से हमारी मुराद ये है वो वर्ड्स मीनिंग जो कि हमने इस चैप्टर में नए सीखे हैं, जैसे कि मेजर फेस्टिवल, ठीक है जी, जैसे कि मेजर से बात क्या होगी, मेजर से मुराद ये कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत अहम हो, यानी कि इम्पॉर्टेंट। फेस्टिवल जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक त्यौहार जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, यानी कि कोई भी पब्लिक इवेंट आपका हो सकता है। बिगिन से मुराद है किसी भी चीज़ की शुरुआत, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। देन सेक्रीफाइस का मतलब ये होता है कि आपने कुर्बानी देनी है, लेकिन इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुर्बानी से मुराद है कि आपने जानवर को ज़िबा करना है। देन इंस्टेड से मुराद है उसकी जगह, उसकी मुकाम पर, उसकी प्लेस पर, यानी कि उसका मुतबादिल हमारे पास क्या होगा। फीस्ट यानी कि दावत, किसी भी किस्म के कोई अच्छे से खाने पकाना, वो आपके पास सारी की सारी इसमें चीज़ें आएंगी जब आप किसी की दावत करोगे। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हमने देखा अपनी गौहर इंग्लिश बुक 2 का यूनिट नंबर 3 जो कि ईद उल अज़हा है। हमने उसकी बेसिकली रीडिंग देखी, साथ उसकी उर्दू ट्रांसलेशन और कुछ नए वर्ड्स मीनिंग को सीखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।